कर्ता पद की तरह, और जो धंधे को छोड़ देता है वो किसकी तरह है? अकर्ता पद की तरह। दोनों का दृष्टांत देखना, सत्स्वरूप के पद की तरह, जिसमें कोई करनी क्रिया का कुछ भी नहीं काम है, जिसमें कुछ करना धरना कुछ है ही नहीं, बस उसमें केवल आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय और कुछ भी नहीं। ये दोनों का कंपैरिजन, कर्ता का और अकर्ता का। महाराज कर्ता का और अकर्ता का कंपैरिजन बता रहे, तुलना बता रहे कि संसार का दृष्टांत देखे कि एक तो धंधा कर रहा है और एक धंधा छोड़ दिया। तो ससुरों का पद धंधा छोड़ने के समान है, और कर्ता का पद धंधा करने के समान। धंधा करने के अंदर सब प्रकार की करनी क्रियाएं करनी पड़ेगी, सबका जवाब देना पड़ेगा, सबका सब कुछ काम, और सब दुख सुख सब साथ में लगे रहेंगे। और जिसने धंधा छोड़ दिया उसको धंधे से रिलेटेड कुछ भी बात कुछ नहीं करना, कुछ है ही नहीं, बस आनंद मगन हुए रहना। तो ये दृष्टांत देकर समझा, वो सो जीव ब्रह्म यो कहिए, फंद करे सो भाई, वो तज काम नचितो हु, वो धोखो कछु न माई। दोनों दृष्टांत। वो सो जीव ब्रह्म सो कहिए, फंद करे सो भाई। जो धंधा फंदा कर रहा है वो जीव ब्रह्म है, और जीव ब्रह्म कहाँ तक है? जब तक धंधा फंदा कर रहा है, जीव बनावा। और एक ने वो तज काम नचितो, वो दूसरे ने काम छोड़ दिया और निश्चिंत हो गया, कुछ करना ही नहीं है, तो अब उसके तो कोई धोखा नहीं, उसके तो कोई अब धंधे की चिंता नहीं, अब धंधे का उसे कोई लाभ है हानि है किसी की परवाह अब नहीं, सुख है दुख है अब कुछ भी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है उसे, किसी की भी अब चिंता अब उसे नहीं सताती, जिसने धंधा छोड़ दिया। जब तक धंधा कर रहे थे तब तक तो उसकी चिंता थी, जब तक आप घी की दुकान कर रहे थे तब तक तो उसको चलाने की सब चिंता थी, अब छोड़ दिया, अब क्या है? कुछ है? कुछ नहीं है। ऐसे ही महाराज फरमाने कि जब तक जो है अपन इस संसार में करनी और क्रियाएं करते हैं, सृष्टिकर्ता परमात्मा तक कर्ता पद तक करनी और क्रियाएं हैं, तब तक तो उसकी सारी चिंताएं बनी रहती है, सुख दुख बने रहते हैं, लाभ हानि बनी रहती है, जस अबजस सब बने रहते हैं उसमें। और जब उस पद को ही छोड़ देंगे, अकर्ता में चले जाएंगे जहाँ पर और कुछ भी नहीं है, तो महाराज हमारे वहाँ सब आनंद ही आनंद और कुछ भी नहीं है, चिंता की कोई बात ही नहीं है, दुख का कोई कारण ही नहीं है, वो सुख और दुख से न्यारा पद है। एक दुख काज फंद त्याग्या, कहे मुझे धंधो न होई, केवल ब्रह्म सुनो इन पड़चे, नचे दुख न कोई। और महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि एक दुख काज फंद त्याग्या, कहे मुझे धंधो न होई। एक ने तो कि भाई धंधे का दुख है इसलिए धंधा छोड़ दिया, मुझसे धंधा नहीं होता, ऐसे करके धंधे को छोड़ दिया। केवल ब्रह्म सुनो इन पर्चे नचे दुख, केवल ब्रह्म इसी पर्चे के अनुसार है कि अब इसमें कोई दुख का कोई कारण नहीं, कोई धंधा ही छोड़ दिया, इसमें एक ही चीज है, एक दुख काज फंद त्याग्या। भाई ये सुख दुख में नहीं रहना, सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। तो एक दुख काज फंद त्याग्या, कह मुझे धंधो न होई, केवल ब्रह्म सुनो इन पर्चे नचे दुख न। केवल ब्रह्म में तो निश्चित रूप से कोई दुख नहीं, क्योंकि सब कुछ छोड़ कुछ है ही नहीं। और एक केवल जो है दुख के काज फंदा छोड़ा कि दुख नहीं उठाना पड़े, कहे मुझे धंधो न हो, ये ऐसा कहता है कि मेरे से नहीं होता। इसमें क्या होगा? इसमें एक ही दृष्टांत है, केवल ब्रह्म सुनो इन पर्चे नचे दुख न कोई। इसमें निश्चित रूप से केवल ब्रह्म इसी के अनुसार है कि अब कोई दुख नहीं है उसमें। इसमें दो दृष्टांत नहीं, इसमें एक ही है कि एक भी दुख नहीं चाहिए, अब एक दुख काज फंद त्याग्या, या मुझे कोई दुख नहीं देखना है। यदि कुछ कुछ करते रहेंगे, कुछ करनी करेंगे, क्रिया करेंगे, तो उसका निश्चित रूप से सुख और दुख
देखना ही पड़ेगा। करनी किया कशा वो काया, सब फलदायक दिन, कह सुखराम राम बिन रटिया, फिर 84 दिन, फिर 84 में आना पड़ेगा। तुम्हारा सब फंद काट नचीता हुआ, कसर रही नहीं काई, एक जात कुल छूटे नाही, ज्ञान न उगमाई। या फिर 2 दृष्टांत। क्या हो गया? एक सब फंद काट नचीता हो, इस प्रकार से धंधे फंदे के सारे फंदों को काटकर निश्चिंत हो गया कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना, करनी और क्रिया में नहीं पड़ना। कर्ता का पद करनी और क्रिया का पद है, न तारने मारने का पद है। न तो मुझे तारने में रहना न मारने में रहना, कुछ नहीं करना। इस प्रकार से सारे कार्यकलापों से न्यारा हो गया। तो महाराज हमारे अब कसर नहीं रही अब उसके कुछ, वो केवल्य पद का अधिकारी, वो केवल्य पद में पहुंच गया। जो इस प्रकार से सारे फंदों को छोड़कर सब फंदों से उपराम हो गया। और एक जात कुल छूटे ना ही ज्ञान न उगमाए। दूसरा है जो कर्ता पद तक ही है, उसका कुल नहीं छूटा, उसकी जाति नहीं छूटी, क्योंकि उसके गट के भीतर ऐसा गुरुपद देश का ज्ञान उदय नहीं हुआ। केवल्य पद पाने का ज्ञान उदय नहीं हुआ। केवल्य पद पाने का ज्ञान उदय होता तो कुल और जात सब छूट जाते। संसार की जाति, संसार का कुल, माया और ब्रह्म का कुल छूट जाता। जब तक ऐसा केवल्य का ज्ञान, सदगुरु की अगाध सत्ता, निजनाम सतनाम कुदरत कला नियंचन उदय नहीं हुए, तब तक महाराज फरमा रहे हैं वो काम धंधे में ही लगा रहेगा, त्रिलोकी में ही बना रहेगा, इधर इधर जाता रहेगा। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया चौरासी, ये दोनों ही कार्य चलते रहेंगे, शुभ और अशुभ के। और जिसको ज्ञान उदय हो गया, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी, उसको तो ज्ञान उदय हो गया, सदगुरु का ज्ञान मिल गया, वो तो परम धाम में जाएगा, यहाँ क्यों रहेगा? त्रिलोकी में सुख दुख पाने के लिए क्यों रहेगा? जब किणी समय न्यात में चर्चा, काम पड़ियो विद आणी, जब वा घेर धन दियो बहु विद आणी। और महाराज हमारे कि ऐसे जो है जिसका जात कुल नहीं छूटा, जो केवल जो है जात कुल नहीं छूटा और कभी वापस काम पड़ता है तो वापस जात में आ जाता है, बहुत प्रकार से वापस जात में आ जाता है। कुल में ही है, मतलब कुल से छूटा नहीं है, भले उसने कुल का व्यवहार छोड़ दिया हो लेकिन है कुल में। जात तो नहीं छूटी अभी, कुल तो नहीं छूटा, माया ब्रह्म से लेना देना अभी उसने बना रखा है, भले थोड़े समय के लिए उससे वो न्यारा हुआ हो, लेकिन फिर कभी काम पड़ेगा तो फिर आ जाएगा। ईयु ब्रह्म होय जीव होवे भाई, सुन सकल जग ज्ञानी, जो बेराग ज्ञान पद हो तो नहीं पढ़तो हानि। या 2 दृष्टांत आगे वापस क्या आगे? ईयु ब्रह्म होय जीव होए भाई। इस प्रकार से कोई माया के पद से, हद के पद से बेहद के पद में चला जाता, ब्रह्म के पद में चला जाता, यानी माता के देश से निकलकर पिता के देश में चला गया। हद को त्याग गयो बेहद में, तो ये रीत तो फिर आए। यूं ब्रह्म होई जीव होवे भाई। इस प्रकार से ब्रह्म होने के बाद भी फिर वो जीव भाव में आ जाता है, काम पड़ता है तो फिर आ जाता है। समय पाए माया दे धारे, सुख दुख लारे होई। जैसे ही समय मिलता है उसे, जैसे ही समय आता है वापस, जैसे ही कुल में काम पड़ता है फिर आ जाता है। समय पाए माया दे धारे, वापस ये ब्रह्म होने के बाद में हाँ समय भाव माया दे धारे, जैसे ही उसको वापस जो है वैसा उसका काम पड़ता है, कुल में आने की आवश्यकता होती है, फिर आ जाता है। ब्रह्म में जाने के बाद भी, कर्ता पद में जाने के बाद भी जैसे वापस समय होता आने का, फिर आ जाता। अकर्ता में जब तक नहीं जाएगा तब तक जाता आचार्य लिखा। यूं ब्रह्म होई जीव हो। इस प्रकार से ब्रह्म होने के बाद भी फिर जीव हो जाता है।
जब तक कि कुल से बाहर नहीं हो, बैरागी नहीं हो तब तक तो वापस आ जाता। कोई धंधा छोड़ के बैठ गया, वापस धंधा चालू कर दे। कोई भले केवे कि भाई जो है मेरे से धंधा नहीं होता है, धंधा छोड़ के बैठ गया, धंधा छोड़ के बैठ गया, लेकिन उसके वापस जब काम पड़ता है, पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर धंधा करने लग जाता। ये यो ब्रह्म होए जीव होवे भाई, इस प्रकार से ब्रह्म होने के बाद फिर वापस जीव हो जाता। सुन सकल जग ज्ञानी, सारे संसार के ज्ञानियों को महाराज ये बात समझा रहे हैं। और दूसरी बात क्या समझा रहे? जो बेराग ज्ञानपद हो तो नहीं पढ़तो आने। यदि उसका ज्ञान के द्वारा बेराग लिया होता, आत्मा के ऊपर सत्स्वरूप का बेराग होता, निजनाम का बेराग होता, सतनाम कुदरत कला नियंचर का बेराग होता, तो उसे वापस कुल में आने की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे कितना ही काम पड़ जाओ। तीर्थंकर जब पहुंच गए तो कोई सपने में भी उन्हें अब नहीं देखता, आके कोई बतावे कि सपने में भी तीर्थंकर इधर है, सब उधर ही है, इधर आते ही नहीं। और जो इधर है वो आ जाते हैं बार बार अवतार धर के, और जो इधर से उधर चले गए, पहले पार चले गए, अनंत पद में चले गए, वो तो नहीं आते। जो बेराग ज्ञान पद हो तो नहीं पढ़तो आणी। ये तो पूरा कर्ता पद का और अकर्ता का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं महाराज, दृष्टांत देकर समझा रहे। त्यागी न्यात लेत सो माई, जेवा को मन चावे, यूं सत स्वरूप की कला प्रकटिया, आवागमन न आवे। जिसने त्याग किया है और वापस उसका मन होता है कि मैं तो न्यात में जाना चाहता हूँ, वापस समाज में जाना चाहता हूँ, वापस परिवार में जाना चाहता हूँ, वो चला जाता है। त्यागी न्यात लेत सो माई, जे वाको मन चावे, वापस मिल जाता है। कुल में ही है, कुल से बाहर नहीं हुआ। जो भी कुल में ही है, कर्ता पत्ते की है, वो तो न्यात में ही है, परिवार में ही है। ठीक है, भले वो कुछ समय के लिए उसे न्यात से बाहर कर दिया, लेकिन फिर न्यात में आ जाता। यूं सत्स्वरूप की कड़ा प्रगटे आवागमन ना आवे। लेकिन महाराज में किसके सत्स्वरूप की कड़ा प्रकट गई, वो आवागमन में नहीं आएगा, वापस कुल में नहीं आएगा, वापस न्यात में नहीं आएगा, वापस माया और ब्रह्म के फेरे में नहीं आएगा, चक्कर में नहीं आएगा। निर्भय मोख ज्ञान पद पाया, ब्रह्म हुआ सुन नाही, ए तो अंग एक सुख रूपी, रहे कुल पंगत माही। महाराज में निर्भय मोख कब मिलेगा? ज्ञान पद के मिलने पर। ज्ञान पद कौन सा? पांचवा ज्ञान। चार ज्ञान तक भी निर्भय मोख नहीं है, मति ज्ञान तक नहीं है, श्रुत ज्ञान तक नहीं है, अवध ज्ञान तक नहीं है, मन प्रत्यय ज्ञान तक नहीं है। तो पांचवे केवल्य ज्ञान, निर्भय मोख ज्ञान पद पाया। वो ज्ञान का जो पद है, सस्वरूप का जो पद है, आनंद का जो पद है, केवल का जो पद है, उसमें ही केवल निर्भय मोख, वो निर्भय पद कहलाता है, वो परम मोक्ष का पद कहलाता है। ब्रह्म हुआ सुनना है। कोई ब्रह्म हो जाए माया को छोड़कर, मेरे से माया का व्यवहार नहीं होता, माया को छोड़कर ब्रह्म हो गया, लेकिन फिर व्यवहार करने में आ जाएगा, क्योंकि वो सस्वरूप की कड़ा नहीं मिली, निज नाम नहीं मिला। ओ तो अंग एक सुख रूपी, रहे कुल पंगत माही। ब्रह्म होना किसके समान है? सुख में जाकर समाने के समान। थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए सुख में जाकर समा गए, लेकिन रहे कुल में। माया और ब्रह्म का कुल है, पंगत है, न्यात है, परिवार है, रहते उसी में ही, उससे अलग नहीं होते। आवागमन मिटे नहीं या की,
ओ फिर किसब कमायो, उन तो सत्य स्वरूप नहीं पायो, वे कुल तज नहीं आयो। और क्या समझा रहे माता, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक आनंद पद से दूर रहेंगे। आवागमन मिटे नहीं या की, किसकी आवागमन नहीं मिलती है, और फिर किसब कमाए, वापस किसब में आ जाता है, वापस धंधे में आ जाता है। थोड़े टाइम के लिए छोड़ देगा बोले धंधा, लेकिन फिर आ जाएगा, पांचों माया का चक्कर में आ जाएगा। तो आवागमन तो नहीं मिटा, हद को छाड़ गया बेहद में, तो ही रही तो फिर आए। उन तो सत्स्वरूप नहीं पाए, क्यों आ गया वापस, क्योंकि उसे सत्स्वरूप का ज्ञान नहीं मिला। उन तो सत्स्वरूप नहीं पाए इसलिए आ गया। यदि सत्स्वरूप का ज्ञान मिल गया होता तो आने का सवाल ही नहीं था। वो कुल तज नहीं आए, उसने कुल नहीं छोड़ा। सत्स्वरूप का ज्ञान मिलता तो कुल छूट जाता, सत्स्वरूप का ज्ञान नहीं मिला इसलिए कुल नहीं छूटा। एक सत्स्वरूप का ज्ञान ही ऐसा ज्ञान है जो माया और ब्रह्म के कुल से बारे करता है, न्यारा करता है। ये बैरागी है निज नाम, और जिस आत्मा का वर्ण कर लेता है उसे भी अपने संग बैरागी बना देता है। जिसको प्राप्त हो जाता है वो भी बैरागी हो जाता है, वो आत्मा बैरागी हो जाती है। चाहे भले शरीर से बैराग नहीं लो, आत्मा का बैराग। ब्रह्म होने को दो ये उपाया, सुन पंडित कहूँ ज्ञानी, जो दोनों हंस बस भाई, प्रगट नहीं जग छानी। ब्रह्म होने के दो उपाय। हे पंडितों, हे ज्ञानियों, 4 ज्ञान तक सीमित ज्ञानी, 52 अक्षरों के ज्ञानी, विद्वानों, सबको मैं ये बात कहकर समझा रहा हूं। जो दोनों हंस बस भाई, वो दोनों हंस के बस में है ब्रह्म होने का उपाय। सत्य स्वरूप प्राप्त करने का उपाय हंस के बस में नहीं है। ब्रह्म होने का उपाय तो हंस के बस में। तो सत्स्वरूप प्राप्त करने का उपाय किसके बस में? सदगुरु मेहर सता जा जागी, सता उदयगट होई, जिन दिन तिथि लिखी केवल की कामे कसर। वो सदगुरु की मेहर के बस है, हंस के बस नहीं है। ब्रह्म होना तो हंस के बस की बात है। ब्रह्म तो पहले से ही है और फिर ब्रह्म हो जाएगा, क्या नवाई कर ली। तो दोनों हंस बस भाई, प्रगट नहीं जग छानी। प्रत्यक्ष है, जगत में छानी नहीं है। ये बात सब जानते हैं। क्या जानते हैं वो भी महाराज विस्तार से खोलकर समझा। जू धन छीन सहज में हो गयो, दमड़ी एक न होई, दूजे सरब त्याग धन दियो, कवड़ी रही न कोई। दोनों सुखी धंध पंद छूटा, मन निर्मल हो भाई, यूं महाप्रलय लग सर्वशिष्ट आ, मिले ब्रह्म में जाई। कैसे रहते हैं ब्रह्म में? माया को त्याग। माया को कैसे त्यागते? जू धन छीन सहज में हो गए, दमड़ी एक में, खर्चते खरचते देता देता सब दे चुके, यूं खत फाटे छुई। दमड़ी नहीं रही, खत्म हो गया। क्या हो गया? ब्रह्म हो गया। और दूजे सरब त्याग धन दियो, कवड़ी रहने को। उसने जो है सारा धन था उसके पास, एक तो खरचते खरचते धन को खर्च कर दिया, एक पैसा नहीं बचाया अपने पास खर्च करके। और दूसरे ने क्या किया? दे दिया, त्याग कर दिया धन का, एक कवड़ी अपने पास नहीं रखी। तो महाराज मेरे जिसके माया खत्म हो गई, धन खत्म हो गया, तो माया से रिलेटेड जितनी भी चिंताएं थी, चाहे तो वो खर्च करने से उसने
समाप्त कर ली माया, और चाहे त्याग करके समाप्त कर ली, तो माया से वो अलग होके ब्रह्म हो गया। दोनों सुखी धंध पंध छूटा। जब माया नहीं रही पास में, चाहे खर्च करने से खत्म हुई हो, चाहे त्यागने से खत्म हुई हो, अब है ही नहीं पैसा, एक पैसा ही नहीं। अब दोनों सुखी धंध पंध छूटा, मन निर्मल हुओ भाई। अब पैसा ही नहीं है तो जब पैसा होता ना हाथ में, तब खुजली चलती खर्च करने की, क्या लाऊं क्या लाऊं, पैसा है तो, और पैसा ही नहीं हो तो बैठ जाओ छाने माने क्या करना, पैसा ही नहीं है। पैसा होवे ना खीसे में तो खुजली चलती है कि बाजार जाने की, ये लाऊं ये लाऊं, ये करूं वो करूं, सब कामनाएं उठती है पैसे से, और पैसा ही नहीं हो तो मस्त रहो, बस बैठे रहो, क्या करना, पैसा ही नहीं है, कुछ सोचता ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। पैसा होगा तो 10 बात सोचेगा, माया होगी तो 10 बात सोचेगा, और उसकी चिंता खर्च का सारा कार्यकलाप करेगा। तो महाराज में जब पैसा खत्म हो गया, चाहे खर्च करके खत्म हो गया, चाहे त्याग के खत्म कर दिया, तो दोनों सुखी धंध पंध छूटा, मन निर्मल। अब मन में अब विकार ही नहीं रहे, पैसा ही नहीं है तो मन में विकार कब होते हैं, पैसा होता है पास में, तब खर्च करने का अनेक प्रकार के विकार आते हैं। शब्द में खर्च करूं, रस में खर्च करूं, रूप में खर्च करूं, गंध में खर्च करूं, या स्पर्श में खर्च करूं, किधर करूं। अब मन जो है पैसा ही खत्म हो गया, तो इनसे सुख लेने की इच्छाएं अब अपने आप ही नहीं रही। पैसा होवे तो सुख लेवे, पैसा ही नहीं हो तो किसका सुख लेवे। दोनों सुखी, दोनों ही सुखी हो गए। धंध पंध छूटा, मन निर्मल हुओ भाई। अब उनका मन विकारों से रहित हो गया। कितनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। कहां तक हुआ, यूं महाप्रलय लग सर्व सृष्टि आ, मिले ब्रह्म में जाई। महाप्रलय तक वो रह सकता है ऐसे सुखी ब्रह्म में जाकर, और फिर महाप्रलय हुआ, और फिर वो कर्मों के साथ जीव फिर आ जाता है, और फिर विकार करने लगता है, फिर माया का संग कर लेता है, क्योंकि वो सस्वरूप में नहीं गया। केवल माया को त्याग दिया, चाहे खर्च कर दिया, कर्ता पद में ही है, कर्ता में नहीं गया। सत वैराग नहीं आया, ज्ञान वैराग नहीं आया। ज्ञान वैराग आ जाता तो ज्ञान वैराग यू जान, पिंड ब्रह्मण सु न्यारा, श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हुई जाए, ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ शुभ की चाय, निकट नेड़ी नहीं आ। सुखराम ज्ञान वैराग का ए लक्षण कहूं तोय, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जोय। तो महाराज भाई, महाप्रलय लग सर्वशिष्टा मिले ब्रह्म में जाए। महाप्रलय तक वो ब्रह्म में रहता है। इस प्रकार से जो माया को त्याग कर, माता के देश को त्याग कर पिता के देश में चले जाते हैं, लेकिन पिता के देश से तो फिर ये बात ज्ञानियों को समझा रहे महाराज कि जब तक ऐसा सस्वरूप का बोध नहीं होगा, अगाध है सस्वरूप का बोध, ये सस्वरूप का बोध अगाध बोध है। ये अगाध बोध जब तक नहीं होगा सस्वरूप के ज्ञान का, निज नाम का, कुदरत कला का, नियंचर का, सस्वरूप की कला का, तब तक ऐसे ही 3 लोक का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे जू सोई। 4 वेद की त्रिगुण माया, 184 जीव बंधाया। इस प्रकार से सारे जीव जो है बंधे ही हुए हैं, और जाते जाते रहोगे। ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी, हम ब्रह्मस्मि कहने से तो ब्रह्म तो पहले ही है। तुम ब्रह्मस्मि कह रहे हो तो ब्रह्म होने में क्या कमी है। अवधू माया तजी न जाई, वो अवधू माया तजिए न जाई। ग्रह को तज करे बिस्तर बांधा, बिस्तर तज के फेरी। ग्रह को तज करे बिस्तर बांधा, बिस्तर तज के फेरी। लड़का तज के चेला कीना, तहुमति माया गेरी। लड़का तज के
लाकीना तहुमति माया गेरी वो अवधु माया तजियन जावे वो अवधु माया तजियन जावे जैसे बेल बाग में अरुजी माय रही अरुजाई जैसे बेल बाग में अरुजी माय रही अरुजाई छोड़े से वह छूटे नाही कोटिन करे उपाय छोड़े से वह छूटे नाही कोटिन करे उपाय वो अवधु माया तजियन जाई वो अवधु माया तजियन जाई काम तजेते क्रोध न जाइए क्रोध तजेते लोभा काम तजेते क्रोध न जाइए क्रोध तजेते लोभा लोभ तजे अहंकार न जाइए मान बड़ाई शोभा लोभ तजे अहंकार न जाइए मान बड़ाई शोभा अवधु माया तजियन जावे वो अवधु माया तजियन जावे मन बेरागी माया त्यागी शब्द में सुरत समाई मन बेरागी माया त्यागी शब्द में सुरत समाई कहत कबीर सुनो भाई साधो यह गम बिरले पाई कहत कबीर सुनो भाई साधो यह गम बिरले पाई वो अवधु माया तजियन जाई वो अवधु माया तजियन जाई बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संता ने धन्य हो राम